देखो फर्स्ट कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट टाइप से ध्यान रखना है, ठीक है, नोट करके क्वेश्चन को लिखना, ठीक है। क्या बोला गया है, इधर ध्यान दो सब लोग। फाइंड द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन दिस डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड ए, मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। आई एज्यूम सपोज मान लिया मैं बी का कोऑर्डिनेट मान लिया विच इज़ x2, y2, और सपोज एक लाइन इस तरीके का है और ए का जो कोऑर्डिनेट है विच इज़ x1, y1। ध्यान से समझना, मान लिया पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा, ठीक है। एक सपोज सी पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये लाइन जो है इसको ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने मान लिया सपोज 1:2 में लैम्डा बोल दिया, कोई दिक्कत, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मेरा मोटिव क्या, लैम्डा फाइंड करना, क्लियर है, ठीक है। तो एक काम करो, देखो इसका इक्वेशन क्या तुमको दे रखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो जो सी का कोऑर्डिनेट कराएगा, जो सी का एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ जाएगा, या फिर तुम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा x2 प्लस x1/1 प्लस लैम्डा इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली लैम्डा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्डा इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने c का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब जो c का जो कोऑर्डिनेट आया वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x में पुट करते हैं हम लोग क्या, a लैम्डा x2 प्लस x1/1 प्लस लैम्डा प्लस b टाइम्स लैम्डा y2 प्लस y1/1 प्लस लैम्डा प्लस c इक्वल टू 0 कर दोगे। तो खुद से भी करते चलो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना, समझ में आ रहा क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं, ठीक है। a लैम्डा, अब देखना a लैम्डा x2 प्लस a x1 प्लस b लैम्डा y2 प्लस b y1 प्लस सी लैम्डा बोल सकते हैं, नीचे क्या हो गया, गायब हो गया, इतना बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ से क्या करोगे, इसमें से अगर लैम्डा कॉमन निकालोगे तो ये ax2 प्लस by2, ठीक है, प्लस c बोल सकते हो, इससे इससे और इससे, और बाकी सबको उधर भेजो तो क्या हो गया, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c आ गया मेरा, ठीक है। क्लियर है, इतना चुका है। अब इधर ध्यान दो सब लोग, देखो इधर छोड़ दो, उधर सब लोग इधर ध्यान दो, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c, ये मेरा लैम्डा आ गया। अब कितना बढ़िया रिजल्ट दिख रहा है मेरे को, ध्यान से देखो, है ना। क्या हो गया, हमने क्या किया, बस एलसीएम लिया, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, कुछ भी स्पेशल चीज़ नहीं कर रहे हैं। बस क्या करा गया, x में c का x कोऑर्डिनेट, y में c का y कोऑर्डिनेट हमने पुट किया, एलसीएम लिया, नीचे वाले को उधर भेज दिया, यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाल, तो ax2 प्लस by2 प्लस c, उधर क्या हो गया, इतना बन गया, लैम्डा आ गया, ठीक है। अब समझना, अब लैम्डा जो आया है, करा क्या गया, कुछ भी नहीं किया गया है, मीन्स अगर लैम्डा मेरे को फाइंड करना है तो सबसे पहले, अब देखो ध्यान से देखना, जिधर लैम्डा है, जिधर लैम्डा इधर है ना, तो इसी साइड में x1 y1 है, तो पहले x में x1 पुट करो, y में y1 पुट करो, तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, दिया ना कुछ वैल्यू। इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, लाई करता तो इसको सेटिस्फाई करता, लाई नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे दिया, बात समझ रहे हो। फिर क्या हो गया, अब नीचे क्या करेंगे, जिधर लैम्डा नहीं है उसके अपोजिट साइड वाला x2 y2 इस लाइन में पुट करेंगे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू दिया और बाहर माइनस लगा देंगे, तो इससे कंप्लीट एक वैल्यू आएगा। अब ध्यान से समझना, इस जगह से मीन्स इस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर सपोज क्या होता, अगर सपोज कोई लाइन के इक्वेशन दे रखा है 2x - 7y + 4 इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल, और सपोज 5,3 2,9 होता, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पहले इसको पुट करेंगे, फिर इसको पुट करेंगे, ठीक है, और दिस बाई दिस कर लेंगे और बाहर एक माइनस साइन लगा देंगे, वो जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू तो लैम्डा आ जाएगा। दूसरे सपोज लैम्डा का वैल्यू 2/3 अगर आता है तो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये लाइन ए बी को, आप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा कि यहाँ पे बाहर माइनस आया, इसका रीजन क्या है। अब ध्यान से समझो इस चीज़ को, अगर लैम्डा मीन्स अगर जो ये लाइन जो है ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, अगर
ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं। अगर ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगा। बात समझ में आ रहा है? पक्का लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर फिलहाल आई एज्यूम कि मान लिया लैम्डा मेरा पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर इंटरनली डिवाइड कर देखो तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों कोऑर्डिनेट अपोजिट साइड का है, दोनों कोऑर्डिनेट अपोजिट साइड लाई कर रहा है। मीन्स इस लाइन में अगर इसका वैल्यू पुट करो तो अगर इस लाइन में अगर ए का कोऑर्डिनेट पुट करते हो और सपोज वैल्यू तेरा पॉजिटिव देता है, ये क्या देगा? नेगेटिव देगा। या फिर अगर ये नेगेटिव देता है तो ये क्या देगा? पॉजिटिव देगा। दोनों अपोजिट साइन का देगा। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, तो कंप्लीट नेगेटिव हो गया। इस नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे कंप्लीट क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, समझाने के लिए ऐसा नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव मेरे को नहीं पता। अगर इंटरनल डिवीजन रहेगा तो लैम्डा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और अगर एक्सटर्नल डिवीजन से समझो, मान लिया ऐसा रहा, इस तरीके से ये लाइन रहा, सपोज ए इस जगह पे रहा, बी इस जगह पे रहा, तो इसको ज्वाइन करोगे, ऐसे एक्सटेंड करोगे तो सी इधर आ जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो इसको तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना ये, तो बात को समझ रहे हो? उस टाइम क्या होगा? ये भी पॉजिटिव देगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और बाहर एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर लैम्डा नेगेटिव आता है दैट मीन्स लैम्डा मीन्स ये लाइन इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे। क्लियर है ना? तो इसको लिखो इस चीज़ को। एक और मेथड बताएंगे, मेथड 2, उसके हेल्प से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेथड 2 भी देख लो इसी जगह पे, फिर एक साथ लिखना सब लोग। ठीक है, समझो ये सबको समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोग इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स ये लाइन जो है सो ए बी को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 दिस रेशियो में। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो मेथड 2 देख लो, और क्या कर सकते हैं हम लोग। मेथड 2 देखो, जैसे मैंने क्या बोला, सपोज ये मेरा इस तरीके से था, ये लाइन था, समझते चलना। इसका इक्वेशन क्या था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। सपोज b का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? x2, y2, और a का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? इसको मैं ऐसे थोड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा बेटर हो जाए। ठीक है, ये क्या है? x1, y1। मैं काम करता हूँ यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरीके से, कोई दिक्कत? अभी जस्ट हम लेंथ और परपेंडिकुलर देखेंगे कुछ देर पहले, है ना। ये रहा लेंथ और परपेंडिकुलर है। मान लिया परपेंडिकुलर ये बी का कोऑर्डिनेट ये रहा विच इज़ x2, y2। साथ जितना ज़्यादा मेथड पता रहे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, x1, y1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, मान लिया सबको यहाँ पे c था ना, इसको मैंने m बोल दिया, इसको मैंने n बोल दिया। अब ये बताओ कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर होगा, सिंपल सी बात है, राइट। RHS से भी सिमिलर कर सकते हो, या फिर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ऑफकोर्स ये एंगल होना ही इक्वल, एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो साइड का रेशियो सेम होगा, साइड का रेशियो सेम होगा, सिमिलर है तो। ठीक है, अगर साइड का रेशियो सेम है तो तुम बोल सकते हैं यहाँ से कि BM दिस बाय दिस दैट मीन्स AN इक्वल टू दिस बाय दिस बोल सकते हो। क्या बोलोगे? BC बाई AC दिस बाई दिस बोल सकते हो। इसका ज़रूरत फिलहाल मेरे को नहीं है। अब समझो BM बाई AN जो मेरा है, तो BM इसका लेंथ और परपेंडिकुलर आ जाएगा ना। और सिमिलरली ये जो तेरा AN है ये भी लेंथ और परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो रेशियो मेरे को समझ में आ गया, उसकी हेल्प से रेशियो आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, लेंथ और परपेंडिकुलर निकाल दे, मेरे को BM फाइंड करना है। ऊपर BM लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो लेंथ और परपेंडिकुलर दैट मीन्स क्या लिखोगे? AX2 प्लस B क्या? Y2 प्लस C डिवाइड बाय रूट अंडर A² प्लस B²। फिर क्या लिखोगे? AN फाइंड कर लो। क्या लिखोगे? AX1 प्लस BY1 प्लस C रूट अंडर A² प्लस B²। ये और आपस में कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना। ठीक है, अब समझना यहाँ से क्या हो गया। ठीक है, देखना यहाँ जो तेरा BM, अगर इसको तुम पलट दो, मान लो इस चीज़ को, अगर तुम AN बाई BM लिखते हो, पलट के लिखते हो, ये भी पलट जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा? AX1 BY1 प्लस यहाँ मोड लगाते हैं हम लोग ना, डिस्टेंस में लेंथ होता है ना, लेंथ फाइंड कर रहे हैं।
डिवाइड बाय क्या कर रहे हो, क्या हो गया, ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब उसी कॉन्सेप्ट से इससे क्या हो गया समझना, ये जो मेरा आ गया है, ठीक, आप समझ, मैंने क्या बोला था इसको 1:λ का रेशियो बोला था, मैंने बोला था ना, तो दिस इक्वल टू मेरा क्या हो गया, ये मेरा आ चुका है, मैंने पलट दिया था, ठीक है, तो λ/1, जैसे an मेरा कितना है, सॉरी बिल्कुल, देखो समझना, इसको दिस इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते थे, इसको बोल सकते थे हम लोग, ये मेरा हो जाएगा 10/30, मैंने क्या किया था, सबसे पहले bm 10/30 किया, दैट मीन्स क्या लिखोगे, BC/AC मैंने किया, इसको पलट दिया तो क्या हो गया, AC/BC आ गया, AC क्या मेरा λ/1 आ गया, λ/1 आ गया, और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई ax2 प्लस by2 प्लस c, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, सिंपल सी बात है, माइनस लगाने का रीजन क्या है, ठीक है, मॉड हटा दिया था पहला चीज़, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर लैम्डा, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा तो कंप्लीट वैल्यू क्या देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा, अगर इंटरनल डिवीजन रहेगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तुम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से भी कर सकते हो मेथड 2 के हेल्प से, और इस तरीके से भी हम लोग सेक्शन फार्मूला से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लो। क्या एक्सटर्नल बोलने मतलब क्या होगा ना, कि जैसे 2 पॉइंट इधर है, ए रहा और बी रहा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस तरीके से, मीन्स इसको इंटरनल डिवीजन नहीं कर रहा है, इस लाइन में क्रॉस किया इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला ये सपोज लैम्डा हो गया और ये क्या आ गया मेरा 1 आ गया, एक्सटेंड करें, एक्सटेंड मैंने कर दिया उस चीज़ को, ठीक है ना, एक्सटेंड मैंने करा, मीन्स ए बी को इंटरनल डिवाइड नहीं कर रहा है, बाहर लाइन कहीं बाहर भी हो सकता है ना, तो उसी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया सीधा, ठीक है, ये चीज़ क्या, रेशियो जिधर लैम्डा है उधर वाला कोऑर्डिनेट पहले पुट करना है। देखो यहाँ पे लैम्डा मैंने निकाला, तो क्या मैंने किया, लैम्डा और लैम्डा का साइड x1 y1 था, तो इस लाइन की इक्वेशन में x1 y1 ऊपर लिखना है, ठीक है, और डिवाइड में क्या करना है, फिर से x2 y2 पुट करना है, पर डिवाइड कर देना है। समझ आना कि लैम्डा का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो ए बी को इंटरनली, वो लाइन जो है ए बी को इंटरनली डिवाइड नहीं किया, क्योंकि लैम्डा मेरा नेगेटिव आ चुका है। अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो समझना कि उस लाइन, उस दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने पे जो लाइन बना, उस लाइन को इंटरनली दूसरा लाइन डिवाइड कर रहा है, लैम्डा का वैल्यू पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हो, या फिर नोट बना के इसको तुम लोग लिख सकते हो। हम लोग दोनों मेथड से इस चीज़ को समझ लिए, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, इस चीज़ को लिख लेना, ठीक है, लिख लो इसको। सेकंड नंबर देख लो, ठीक है, क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, है ना, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड इक्वल हो गया, तीनों एंगल 60-60 हो गया, ठीक है। ऐसा सपोज मान लिया इस तरीके का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, सपोज ए का कोऑर्डिनेट तुमको दे रखा है, इसको क्या बोला गया है 3,5 दे रखा है ना, और इस जो BC वाले लाइन का इक्वेशन तुमको दे रखा है विच इज 5x प्लस 12y माइनस 40 इक्वल टू 0। तुमसे क्या पूछा गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, ठीक है। तो काम करो, सपोज इसका मैंने साइड को A मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर तुम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। मैंने इसके लेंथ को मैंने मान लिया सपोज यहाँ से यहाँ तक D एज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मान ले M पे परपेंडिकुलर मेरा डल चुका है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a² होता है, अगर साइड पता है तो। इसी को मैं देखो, मेरा इसी को मैं बोल सकता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट में बोल सकता हूँ, ठीक है। किसके इक्वल कर दिया, 1/2 बेस कितना हो गया a, हाइट कितना हो गया d हो गया। मेरे को अल्टीमेटली √3/4a मीन्स अल्टीमेटली इस ट्रायंगल का साइड का लेंथ फाइंड करना, मीन्स a मेरे को निकालना, उस एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेरा क्या है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, समझ रहे हो, ए से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस जगह से मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ 2 आ गया, कोई दिक्कत,
मीन्स d इक्वल टू √3/2a आ गया मेरा, या फिर मैं बोल सकता हूँ a इक्वल टू 2d/√3। ध्यान से देखते चलो, मेरा मोटिव क्या, मेरा मोटिव a फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? अब d बहुत इजीली निकाल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जस्ट कुछ देर पहले हम लोग देखे थे, है ना। तो यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन से फाइंड करोगे तो d किसके इक्वल आ जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 40 मॉड लगा दो डिवाइड बाई 12, सॉरी 12 यहाँ दे रहेगा, 5 नहीं है, ठीक है। रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 विच इज़ 169, दैट विल बी 13। बिल्कुल। तो डी क्या हो गया, बताओ जल्दी, कितना आ गया इधर, 15 यहाँ पे है, ठीक है, कितना हो गया, 40 है, सही है ना, डिवाइड बाई 13 यहाँ पे है, तो कितना आ गया, 35 आ गया, 35/13 इज माई डी, ठीक है। तो डी अगर निकाल चुके यहाँ से ए निकल जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए मेरे किसके इक्वल था, 2d/√3 था ना, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, 70/√3 ना, 13√3 एग्जैक्टली। और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या था मेरा, √3/4 a², ये मेरा एरिया था, कर लोगे, √3/4 इंटू 70/13√3 का होल स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ गया। क्लियर है सभी को, इतना यूनिट स्क्वायर, ठीक है, मेरा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल चुका है, ठीक है। इसको लिखो फटाफट, ठीक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। 3rd नंबर देख लो, थर्ड ध्यान दो, थर्ड में थोड़ा समझना चीज़ को, ठीक है, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करना है। थर्ड ध्यान दो इधर, थर्ड में क्या बोला गया है, देखो तो थर्ड में क्या बोला गया, लेट अ लाइन, ठीक है, पासेस थ्रू 2,1, एक लाइन जो है 2,1 से पास कर रहा है, ठीक है, इज एट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम 3,4, देन फाइंड इट्स इक्वेशन। समझना, जैसे अगर तुमको बोला जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है, जैसे सपोज ये लाइन दे रखा है, सपोज इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है h, k। अगर तुमसे बोला गया कि इस पॉइंट से इस मतलब डिस्टेंस फाइंड करो, इस लाइन का, इस लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है, तो हमेशा हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सोचेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। मैक्सिमम वाला बात तो मिनिमम होता है डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम होगा। बात को समझो क्या बोला गया अभी, सो ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि तुम बाकी ज्वाइन करोगे ना तो इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ आ जाएगा इस तरीके से, तो समझ रहे हो। सपोज P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7, तो जो लेंथ मीन्स अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का, तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। बात ध्यान समझना, एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ये सपोज दे रखा P, एक पॉइंट दे रखा Q, मीन्स तुमको परपेंडिकुलर लेंथ मैक्सिमम कब होगा, अगर P से इनफाइनाइट लाइन क्रॉस करेगा, ठीक है, सपोज यहाँ से एक लाइन क्रॉस किया, इस तरीके से क्रॉस करा, ठीक है, सपोज तुम यहाँ से क्या परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इस परपेंडिकुलर डल गया। सपोज ये लेंथ तेरा कितना आ गया, P1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मान ली एक और लाइन पास किया इस तरीके से, यहाँ से तुम परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, P2 हो गया, ठीक है। तो लाइन जितना Q की तरफ जा रहा है उतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होता जा रहा है, बात को समझ रहे हो। सिमिलरली अगर मान ली एक लाइन यहाँ से ये लाइन रहा, ठीक है, और यहाँ से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यहाँ से इनफाइनाइट लाइन क्रॉस करेगा, उसमें से एक सिंगल ऐसा लाइन होगा, ठीक है, मान लीजिए इसी जगह पे परपेंडिकुलर डाला ये डिस्टेंस, ठीक है, उसके अलावा कोई सा भी लाइन हो, अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो इससे कम ही लेंथ आने वाला है, ठीक है। तो PQ का जो लेंथ होगा ना वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया उस लाइन के इक्वेशन मीन्स अल्टीमेटली मेरे को इस लाइन का इक्वेशन लिखना है जिस लाइन से मैक्सिमम डिस्टेंस आया था,
ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन लिखना है, तो इतना समझो कि पी और का कोऑर्डिनेट तुमको पता है, तुमको क्यू का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो पी क्यू का स्लोप निकाल लोगे और पी क्यू का स्लोप निकल जाएगा तो यहाँ से जितना परपेंडिकुलर लाइन है सबका स्लोप निकला है, उसी तरीके से इसका स्लोप पलट के साइन चेंज कर लोगे तो इस लाइन का भी स्लोप आ जाएगा और तुमको पॉइंट पता ही इस जगह से, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप से इसका तुम लोग इक्वेशन लिख सकते हो। क्लियर है ना। तो समझो इस जगह पे लिख लो इस चीज़ को पहले। तो इस तरीके से क्वेश्चन पे आ जाते, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो क्या करना है तुमको इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे क्या बोला गया है तुमको, पॉइंट पी जो है, ठीक है, पास से लाइन, ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिया, विच इज़ 2,1 इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सपोज एक और कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, विच इज़ क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट है तुमको 3,4 दे रखा है। तो यहाँ से सपोज ये लाइन रहा इस तरीके से और यहाँ से तुमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जो पी क्यू का लेंथ होगा वही मेरा मैक्सिमम लेंथ होगा और इसी जगह पे परपेंडिकुलर डाला है, तो इन दोनों के हेल्प से स्लोप निकाल लोगे। स्लोप इसका कितना है, सपोज इसका स्लोप m दे रखा है, तो m क्या हो जाएगा, y2 - y1, दैट मीन्स 4 - 1 डिवाइड बाई 3 - 2, तो क्या बोलोगे 3 के इक्वल आ गया। इसका स्लोप 3, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन लिखना तो क्या लिखेंगे, y - y1, दैट मीन्स y - 1 इक्वल टू -1/3 टाइम्स x - 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करें, इस लाइन के इक्वेशन निकाल लिए और मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ निकालना है तो पी क्यू का लेंथ फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो उस तरीके से मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ निकाल लोगे पी क्यू और इसका इक्वेशन भी हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। 4 नंबर देख लो। फोर समझना, 4 में क्या बोला गया है, लेट लाइन एल मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेटेड अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। देन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच दैट न्यू इंटरसेप्ट विल बी दिस। तो समझो क्या करना है इसको। जैसे क्या बोला कि सबसे पहला चीज़ ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब क्या बोला गया है कि इस एक्सिस को 60 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको क्या किया, 60 डिग्री मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो रोटेट हो गया। ये 60 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने एक्स डैश बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई डैश बोल दिया, ठीक है। अब बोला गया जो तेरा जो न्यू जो पहले वाला एक्स एक्सिस था, जो ब्लैक वाला एक्स वाई, उसका एक्स इंटरसेप्ट ये दे रखा है ऐसा, एक्स इंटरसेप्ट ये और वाई इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, बी, ठीक है। अगर तुम इसी को रोटेट करोगे तो ये क्या हो गया, इसका जो न्यू जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया इस तरीके से, एक हो गया अल्फा, दूसरा क्या हो गया बीटा हो गया, ठीक है। न्यू एक्स इंटरसेप्ट अल्फा और वाई इंटरसेप्ट बीटा आ गया। मीन्स अब समझना, अगर तुम ओरिजिन से अब तुम टोटली फोकस करो ब्लैक पे, ये एक्स और वाई वाले पे, और ये लाइन जो दिख रहा है सो ग्रीन वाले को भूल जाओ, ठीक है। तो अगर सपोज तुम यहाँ से लेंथ और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस ब्लैक वाले पे, ठीक है, तो अगर तुम रोटेट करो तो लेंथ और परपेंडिकुलर थोड़े चेंज हो जाएगा। अरे तुम इसको सपोज अब तुम ग्रीन पे परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ से, मान लो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, तो अगर तुम ब्लैक वाले को 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये पी और ये पी तो सेम ही होना है। अगर ये सपोज पी था तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा पी ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, जिसका एक्स इंटरसेप्ट ये था, वाई इंटरसेप्ट बी था, उसका इक्वेशन पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैंने ये दिख रहा है एल, इसको बोल, इसको एल डैश बोल रहे हो फिलहाल, ठीक है। तो एल का जो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म से। सिमिलरली एल डैश का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एल डैश का मेरा इक्वेशन आ जाएगा एक्स बाई अल्फा प्लस वाई बाई बीटा इक्वल टू 1। और जो पी था दोनों का पी तो सेम है, यहाँ से अगर तुम लेंथ और परपेंडिकुलर ओरिजिन से फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स में 0 वाई में 0, इसको -1 इक्वल टू 0 बोल सकते हो, इसको -1 इक्वल टू तुम 0 बोल सकते हो, ठीक है। तो ओरिजिन से लेंथ और परपेंडिकुलर निकालो तो ये गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ मॉड -1 डिवाइड बाई रूट अंडर 1/a² + 1/b²।
सिमिलरली इसको भी अगर ओरिजिन से तुम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करोगे तो यहाँ से पी क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1/α² प्लस 1/β² आ गया। और दोनों का पी आपस में इक्वल है, मीन्स पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम क्या करोगे, दिस इक्वल टू दिस कर दोगे और पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, अरे ये बराबर ये है, दोनों पलटोगे क्या हो गया, रूट अंडर 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू रूट अंडर 1/α² प्लस 1/β²। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू, पूरा यूनिफॉर्म लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, रूट गायब हो चुका है ना, क्या हो गया 1/α² प्लस 1/β²। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था मेरे को। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या करा गया है। ठीक है, पहले इंटरसेप्ट फॉर्म्स दोनों लाइन के इक्वेशन मैंने फाइंड किया और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों को इक्वल कर दिए, तो उससे जो प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो चुका है। ठीक है।